नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ से उतना चावल लेने से मना करने पर केंद्र सरकार से नाराज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर पूरी कैबिनेट को पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। उसना चावल को लेकर मामला इतना गर्मा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखनऊ जाने से पहले केंद्र सरकार पर तीखे जुबानी हमले किए और कहा कि पहले केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का उसना चावल लेती रही है, लेकिन अब मना कर दिया। लेकिन हम किसानों को चावल लेने से मना नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र हमारे 4100 करोड़ से ज्यादा की राशि हमें दे जिसमें हम काम कर सकें। तो यही दूसरी तरफ बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे का सदुपयोग नहीं करने का आरोप लगाया और भूपेश बघेल को बड़बोला कहते हुए आगे कहा कि केंद्र के नाम पर उन्हें रोना रोने से राज्य नहीं चलता। तो अब सवाल उठता है कि जब पहले केंद्र सरकार उसना चावल खरीदती थी तो अब मना करने के पीछे क्या कारण है? प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आरोपों पर राज्य सरकार का क्या कहना है? उसना चावल रखने वाले किसानों का क्या होगा? उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? इन्हीं सारे सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि मामले पर क्या कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान उस्मा क्वालिटी की भी है और अरवा क्वालिटी की है। क्योंकि उस्मा क्वालिटी की ज़्यादा है और लगातार हम लोग उस्मा क्वालिटी, छत्तीसगढ़ में धान उस्मा क्वालिटी की भी है और अरवा क्वालिटी की है। क्योंकि उस्मा क्वालिटी की ज़्यादा है और लगातार हम लोग उस्मा क्वालिटी एशियाई में जमा करते रहे वर्षों से। अचानक बंद कर देने से जो राइस मिल है वो प्रभावित होगा, साथ ही जो हमको टारगेट मिला है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। आखिर उसमें क्वालिटी के जो धान है उसका फिर करेंगे क्या? किसानों को कह नहीं सकते कि हम उसमें क्वालिटी हम खरीदेंगे नहीं, हमको वो भी हमको तो खरीदना पड़ेगा। जब खरीदना पड़ेगा और खरीद रहे हैं भारत सरकार के लिए तो फिर उसको लेना चाहिए। खाद्य मंत्री जी पिछले दिनों गए थे केंद्रीय मंत्री से मिलने, उन्होंने समय तक नहीं दिया। इसलिए प्रधानमंत्री से समय मांगा, पूरे मंत्रिमंडल के लोग जाकर मिलेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति के बारे में अवगत कराया जा सके। छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार के भेदभाव नहीं होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान उस्मा क्वालिटी की भी है और अरवा क्वालिटी की है। क्योंकि उस्मा क्वालिटी की ज़्यादा है और लगातार हम लोग उस्मा क्वालिटी एशियाई में जमा करते रहे वर्षों से। अचानक बंद कर देने से जो तो आइए अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को, जो भूपेश बघेल के आरोपों पर क्या कह रहे हैं। सुनिए। आज संविधान दिवस है और संविधान के अंतर्गत पूरा देश संघीय ढांचे में चलता है। तो राज्य सरकार अपने दायित्वों को निर्वहन करने की बजाय केंद्र के ऊपर में सब चीजें डालती है। आज बारदाना खरीदने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य सरकार की। विधानसभा में जवाब दिया है। आज अगर उसना चावल का मामला है तो उसको आप फ्री सेल कर दीजिए, उसको एक्सपोर्ट का परमिशन दे दीजिए। तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को, अगर आप में दम नहीं है तो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए? आपको 70 विधायक 2/3 से ज्यादा बहुमत जनता ने दिया है और आज कांग्रेस ने संविधान दिवस का बहिष्कार किया है। ये जो पार्टी है ये संघीय ढांचे को और संविधान का अपमान करने वाली, उल्लंघन करने वाली पार्टी है। इसी पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था। तो भूपेश बघेल जी खाली क्योंकि उनके पास में कंगाल हो गए, उनको खाली माफिया राज चलाना, भ्रष्टाचार करना है और भ्रष्टाचार करने के लिए अपनी जो बला है उसको दूसरे के मत्थे पर मरना, ये इनका एक शकल हो गया है। इनके पास में अब ना पैसे बचे हैं, ना कोई विकास का काम हो रहा है और इसलिए खाली पब्लिसिटी के लिए और ये दिल्ली जाने की बात। तो तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मणि प्रकाश वैष्णव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और अमित चिमनानी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित जी, आपसे डिबेट की शुरुआत करते हैं। क्या वजह बताई जा रही है सर, आखिर क्यों नहीं उसना चावल खरीदे जा रहे हैं जब पहले खरीद लिए जा रहे थे
तो आखिर अब क्यों मना कर रहे हैं केंद्र सरकार? मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो बैठे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बयान दिया कि उतना चावल ज्यादा होता है और अरवा कम होता है, मैं सुन रहा था, तो वो थोड़ा इस पे बताएंगे कि कितनी मिलें उतना की चलती हैं और कितनी अरवा की, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से ये बयान उल्टा है, तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता स्पष्ट करेंगे। दूसरा, उतना चावल अगर केंद्र सरकार के पास 3 साल का पड़ा हुआ है, स्टॉक अतिरिक्त है, तो केंद्र सरकार कहाँ करे? फेंक दे राज्य से लेकर के? अगर केंद्र के पास स्टॉक है तो वो राज्यों से नहीं लेगा, और ये कोई छत्तीसगढ़ के साथ पहली बार नहीं हो रहा। 2007 से 2010 तक यूपीए का शासन था छत्तीसगढ़ में, बीजेपी की सरकार थी, कभी उसने कभी अरबा नहीं लिया गया, 1500 मिलें प्रभावित हुई, और लेकिन राज्य सरकार ने, बीजेपी सरकार ने राजनीति करने के लिए केंद्र के सामने खुचरा नहीं खोला, क्योंकि हमारी सरकार में दम था। हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार की जैसी निर्बल, दुर्बल, चिट्ठीबाज और बहानेबाज सरकार नहीं थी। वो अपने साधन जुटा करके जनता का काम करना जानती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, मैं तो कहूंगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी सरकार जो केवल अपनी असफलता छुपाने के लिए केंद्र पर डाल देती है बात। अरे आप जितना धान खरीद रहे हैं लगभग उतना चावल भी आपसे केंद्र खरीद ले, जो आप बारदाने में देंगे, जिस बोरे में चावल देंगे उसका पैसा भी केंद्र देगा, एमएसपी पे आपसे बहुत सारी खरीद करके उसका पैसा भी आपको केंद्र देगा, अन्य अन्य योजनाओं में भी केंद्र कई हजार करोड़ आपको दे रहा है। जो यूपीए के शासन में पैसा मिलता था उससे 178% ज्यादा मिल रहा है। ठीक है अमित जी, तो फिर दिक्कत क्या है? आपने कहा कि आपकी सरकार में दम है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी ये जानते होंगे आपकी सरकार में दम इसलिए क्योंकि जनता ने आपको चुना है। और अगर किसानों को समस्या हो रही है, अगर मिलर्स को समस्या हो रही है, अगर आपकी सरकार में दम है तो आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? अगर वो कह रहे हैं कि 3 साल का स्टॉक उनके पास है तो उसका समाधान आप भी निकालिए। ये सवाल किससे है? आपसे अमित जी। एक बार दोहराएंगे सवाल? अमित जी, सवाल मेरा सीधा ये है कि अगर आपकी सरकार में दम है तो इसकी वजह सिर्फ जनता है, और अगर जनता को परेशानी हो रही है, अगर किसानों को परेशानी हो रही है, अगर मिलर्स को परेशानी हो रही है तो आखिर इस समस्या का समाधान कौन करेगा सर? मैंने कहा सर, हमारी जब सरकार थी बीजेपी की 15 साल, तब हमने दमदारी से सरकार की। मेरा कहना ये है, हमने राज्य सरकार में जिम्मेवारी अपनी निभाई। आज राज्य सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है, तो राज्य सरकार अपने बूते क्यों नहीं कोई काम करती? अगर केंद्र जितना सपोर्ट कर रहा है, अतिरिक्त सपोर्ट कर रहा है, तो क्या राज्य की कोई जिम्मेवारी है ही नहीं? क्या सब कुछ केंद्र को ही करना है? इनको सिर्फ वाहवाही लूटनी है और बिहार और आसाम में और उत्तर प्रदेश में इश्तिहार देने हैं और पैसे बांटने और राजनीति करने के लिए। इनकी जिम्मेवारी क्या है? कुछ है? कुछ करेंगे खुद के दम पे? वो इनसे सवाल है। हमने तो कर लिया, 15 साल करके दिखा दिया। हम तो केंद्र को बहुत ज्यादा चिट्ठी लिखते नहीं थे, हम आरोप लगाते नहीं थे, न झूठ बोलते थे। हमने तो 15 साल सरकार चलाई है। अमित जी, 15 साल पहले की बात और वर्तमान की स्थितियों पर बात कीजिए ना आप अभी ये बताइए कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर मिलर्स बंद होंगे, देखिए जो खबरें आ रही हैं, जो डाटा पेश किया जा रहा है, उसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 500 से 600 ऐसे मिलर्स हैं जहां पर उतना चावल बनते हैं, वो मिल है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो इससे नुकसान तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार का होगा, आम जनता का होगा, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी तमाम नाकामियां सामने आएंगी। तो आखिर तमाम समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए ना सर? मैं स्पष्ट करना चाहूं, केंद्र सरकार की कोई नाकामी सामने नहीं आई। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। एफसीआई को जहां चावल की जरूरत होती है, जिस चावल की जरूरत होती है, उस हिसाब से वो चावल लेते हैं। यहाँ पर वायदा करके ठीक है मणि जी, आऊंगा मैं आपके पास। मणि जी, मौका दूंगा मैं आपको। बोल रहे हैं सरकार जब केंद्र सरकार ठीक करने का काम मत करिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर उसके बाद आपकी बारी आएगी, बहुत समय मिलेगा। मुझे ये बताइए कि राज्य सरकार उतना चावल की खुद से कोई प्रक्रिया निकाल करके उसका कंजम्पशन या उसको बाहर सेल क्यों नहीं कर सकती? हमने जो किया 2007 से 2010 तक, मेरा बार बार प्रश्न है, जो चीज बीजेपी ने की वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप हर चीज में केंद्र का मुंह ताकते हैं, जबकि केंद्र आपको अतिरिक्त मदद दे रहा है? केंद्र हर चीज में आपको अतिरिक्त मदद दे रहा है, तो आप राज्य के बलबूते पे क्यों नहीं कुछ करते? मेरा ये प्रश्न है मेरे साथ। ठीक है मणि जी, ठीक है मणि जी।
मैंने बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी बात सुनी, अमित सिंह नामी जी की बात सुनी। बृजमोहन अग्रवाल जी ने संघीय ढांचे की बात की, लेकिन संघीय ढांचे को जो है न चिमनानी समझ पा रहे हैं न बृजमोहन अग्रवाल जी समझ पा रहे हैं। सिर्फ संघीय ढांचे का अर्थ होता है कि राज्य और केंद्र मिलकर काम करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस प्रकार की स्थितियां अभी से निर्मित हो रही। जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में धान को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, धान की खरीदी भी अच्छी तरह से हुई, सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने तरह तरह की टर्म्स एवं कंडीशंस जो है ना, ये डालने शुरू कर, और इसी कारण ये सारे व्यवधान आ रहे हैं। मैं इसे पूछना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया 15 साल में। मैं आपको बताता हूँ, आखिरी इनके जो शासन के आखिरी 3 साल थे, केवल 3 साल में ही 8 किसानों ने आत्महत्या की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिकॉर्ड आपको कई जगह मिल जाए। तो ये लोग सिर्फ बात करते, इन्होंने काम करना कभी सीखा नहीं। कमीशन खोरी की बात करूंगा मैं आपको। कमीशन मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर रमन सिंह विश्व के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मंच से माना था कि उनकी पार्टी कमीशन अपने कार्यकर्ताओं को। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी मत करो, सरकार आ जाएगी, विषय नहीं है, कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन ये लोग नहीं माने और इसलिए 14 सीटें सिमट गए। तो ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। इन्होंने काम किया है, कोई काम नहीं किया है छत्तीसगढ़ में। इन्होंने सिर्फ कमीशन खोरी किया, भ्रष्टाचार किया, किसानों को परेशान किया है, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। किसानों के लिए असली काम कर रहे हैं हम। 2500 रुपए समर्थन मूल्य विश्व में सबसे ज्यादा, भारत में विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य अगर कोई दे रहा है तो हम दे रहे हैं। और उस 2500 समर्थन मूल्य को हम एक मुश्त क्यों नहीं दे पा रहे, वही मैं आपको बताता हूँ। एक मुश्त इसलिए दे पा रहे हैं कि केंद्र सरकार बार बार इसमें रोड़े अटकाती है। कभी वो सेंट्रल पूल में चावल लेने से मना करती है, कभी वो सेंट्रल पूल में चावल लेने से मना करती है, कभी बारदाने का कृत्रिम संकट पैदा करती है। अभी ये बोल रहे थे कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम आपको जिम्मेदार मानते ही हैं, आप लोग गैर जिम्मेदार है, केंद्र सरकार गैर जिम्मेदार है, इनको किसी प्रकार की जिम्मेदारी है ही नहीं। हम उनके ऊपर जिम्मेदारी डालना नहीं चाहते। लेकिन ठीक है अमित जी, ठीक है, उसे चलने दीजिए, कम से कम रोड़ा मत कटकाइए। ठीक है अमित जी, अगर केंद्र सरकार इसकी जवाबदेही नहीं देती, अगर राज्य सरकार इसकी जवाबदेही नहीं है, तो आखिर किसानों और मिलर्स की समस्या का समाधान होगा कैसे? पहले तो इस बात पे जवाब देंगे मेरे साथी प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि हम एक मुफ्त किसानों को राशि इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने रोड़ा अटकाया है। इनकी बोनस की खुद की योजना है जिसमें ये बजट में प्रावधान पूरा कर देते हैं, लेकिन 4 किस्तों में देते हैं, राजीव जी की पुण्यतिथि पर, गांधी परिवार के जन्मदिन पर। केंद्र सरकार की इसमें कोई रोक है ही नहीं, आप कल दे दीजिए पूरा पैसा। तो ये झूठ आपने क्यों बोला मणि जी, थोड़ा पहले इसका सेंट्रल पूल में लेने से किसने मना किया था? केंद्र सरकार ने क्या मदद नहीं किया था? भटकाइए मत, वो बात क्या केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा कि आप जो है उसके बाद क्या हुआ, इस सीमा से अधिक पैसा देंगे तो हम आपका सेंट्रल पूल में धान नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे? क्या केंद्र सरकार ने शर्त नहीं लगाया था? किसने मना करा? अभी किसने मना करा देने के लिए? अभी किसने मना करा? आप सुनिए, उतना चावल लेने से किसने मना किया है? उतना चावल लेने से किसने मना किया है? केंद्र सरकार ने किया है। आपको बताना चाहूंगा कि उतना चावल जो है, आपको अगर उतना चावल नहीं लेना था तो आपको पहले बताना था, जवाब दीजिए। पहले बताना था आपको। उतना हम नहीं लेंगे, इससे नुकसान किसका होगा? आपको बताना चाहूंगा कि 1800 राइस मिल है छत्तीसगढ़ में, उसमें से 600 राइस मिल उतना चावल की है। अगर वो 600 राइस मिल बंद हो जाएंगे, उस 600 राइस मिल में काम करने वाले श्रमिक और वहां कर्मचारियों का क्या होगा, उससे आप अवगत नहीं है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक जो है आप लोगों के अंदर अपने इसी सवाल पर रहूंगा। मणि जी, आप जितना भी डाइवर्ट करिए, आपने कहा कि केंद्र ने रोड़ा अटकाया। आप अपना पूरा का पूरा 1 साल का पैसा कल दे दीजिए। मैं बैठा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बोल रहा हूं, केंद्र का कोई रोड़ा नहीं है। आपने टीवी चैनल पर झूठ बोला, इससे पता चलता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी केवल झूठ फैलाव अभियान में लगी है। केंद्र सरकार की तरफ से आपको 4 किस्त में पैसा देने किसने बोला? कब पत्र लिखा गया है? किसने मना किया है? इसको बताओ। ठीक है मणि जी, ठीक है। अरे आप ये बताइए कि उतना चावल लेने से मना क्यों कर रहे हैं आप लोग? और अगर आप मना कर रहे हैं तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल देखिए जायज सवाल है अमित जी, ठीक है। देखिए माना आपने जो कहा, आपने कहा केंद्र का कोई रोल नहीं है, ठीक है, हमने माना आपका कि आपने जो कहा केंद्र का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर समस्या है, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान होना तो बिल्कुल जरूरी है ना सर। कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी। आपका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या मिलर्स उसमें नहीं इन्वॉल्व है?
है कि केंद्र ने पिछले वर्ष जो चावल खरीदे उससे लगभग 2.5 गुना चावल इस वर्ष खरीदा है। तो केंद्र सरकार का ये सपोर्ट है कि नहीं है सर, पहले आप ये बताइए। हैं? केंद्र सरकार ने अपना रोल अदा किया, उसके बाद आप उसमें चावल लेने से मना क्यों कर रहे हैं? बीच में बोले आप, फिर बीच में आपको पता है कि यहाँ उसका चावल अधिक मात्रा में होता है, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? मनीष जी आप सुनिए जब मैं कुछ पूछूंगा तो आप बोलेंगे पहले एक तरफ से होती है, आप दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं बात कर पाऊंगा, आप बोल लीजिए। सवाल मुझसे होगा, जवाब आप देंगे तो ठीक मतलब क्या? मैं है, जब ठीक है अमित जी बोलिए। ठीक है मणि जी, मैं आपको मौका दूंगा। ठीक है अमित जी बोलिए। मैंने स्पष्ट बता दिया कि पहले भी 2007 से 2010 तक 3 वर्ष ऐसा हुआ जब यूपीए की केंद्र सरकार ने एक वैरायटी का चावल नहीं खरीदा। ये पहली बार नहीं हुआ है, 3 साल हो कौन सी गए वैरायटी का चावल था? कौन सी वैरायटी का चावल था? सर मैं नहीं बोलूंगा ऐसे, इनको क्या है फिर बीच में बोलना है तो यही बोलो। ठीक है ठीक है मणि मणि जी ठीक है, सुन लीजिए मणि जी, सुन लीजिए। ठीक है अमित जी बोलिए। 3 वर्ष हमने भारतीय जनता पार्टी में मिलर्स की समस्या को राज्य के लेवल पर जब दूर किया सर, तो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं दूर कर पा रही है? मणि जी कह तो रहे हैं सर, अमित जी मणि जी कह तो रहे हैं, और कई क्या वजह, यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से कई किसानों ने आत्महत्या भी की हो। इनके कार्यकाल में 3 वर्ष में, और भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की तरह हवा में बात करने की आदत नहीं है, विधानसभा का आंकड़ा दे रहा हूं। 3 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए इनको, 550 किसानों ने आत्महत्या की है। ये कहते हैं किसान पुत्र की सरकार है, सारी योजनाएं किसानों के लिए है, गोठान, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, धान का पैसा बहुत ज्यादा दे रहे हैं, किसानों में बड़ी खुशहाली है, सब किसान जो है कार खरीद लिए, न जाने क्या क्या बातें करते हैं। 550 किसानों ने आत्महत्या की, ये विधानसभा का आंकड़ा है, फरवरी में आया है जब सरकार को 2 साल हुए थे। 2 साल में 550 किसान आत्महत्या क्यों किए, ये बताइए। ठीक है मणि जी। शिवनानी जी, आपके जो 15 साल के शासनकाल थे उसमें आपने तो गिनती करके बता भी दिया, हम तो गिन नहीं सकते, उन्हें गिना भी नहीं जा सकता कितने किसानों ने आत्महत्या की है। क्यों नहीं देते भाई आप? आपके 15 साल के शासनकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? ठीक है अमित जी सुन लीजिए, अमित जी सुन लीजिए। रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि आपके 15 साल के शासनकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। सवाल के बदले सवाल नहीं करता, सत्ता पक्ष का दायित्व है कि जवाब दे। 550 किसानों ने क्यों आत्महत्या की? ठीक है अमित जी। अरे जी, सबसे ज्यादा अगर किसान कहीं खुश है तो यहाँ है। आपके आंकड़े जो है, सुनिए, आप आंकड़े अपने 15 साल के शासनकाल के बताइए, आपके आंकड़े क्यों जान दी? 550 किसानों ने बहुत खुश है, तो जवाब मांग रहा हूं ना मैं, बोलिए ना। इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है जो आत्महत्या किया है किसान ने, आपने शासनकाल में किया। आंकड़ा है विधानसभा का, आपके मंत्रियों ने दिया है, मेरा आंकड़ा नहीं है। किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो किसानों ने आत्महत्या की है वो आपके शासनकाल में की है। सबसे ज्यादा अगर किसानों ने आत्महत्या की है तो आपके शासनकाल में आत्महत्या की है। हमारे शासनकाल में किसान बहुत ज्यादा खुश है, सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य अगर किसानों को मिल रहा है तो हमारा। ठीक है अमित जी मणि जी, ठीक है। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, किस साल में, कौन साल में कितने किसानों ने आत्महत्या की है ये छोड़िए, ये अपने आप में ये ऐसा मुद्दा है जिसपे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है, लेकिन पार्टियों की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं वो बिल्कुल सहमत या फिर विश्वसनीय नहीं होते। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो आप ये बताइए मणि जी का अगला कदम क्या होगा अगर केंद्र सरकार अगर उसका चावल नहीं खरीदती है, तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, किसानों के खुशहाली के लिए हम लगातार प्रतिबद्ध हैं और हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार को हम लगातार पत्र लिख रहे हैं, लगातार उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लो केंद्र सरकार किसानों के प्रति जो है किसी प्रकार का सही रवैया नहीं अपनाती है, तो उसके लिए कोई ना कोई दूसरा तरीका देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एथेनॉल बनाना चाहते हैं यहाँ के चावल। एथेनॉल बनाने की अनुमति भी केंद्र सरकार नहीं दे रही। किसानों के लिए हम काम करने की तो लगातार तैयार है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार बार बार रोड़े अटकारी है। सुन लीजिए पहले, बार बार केंद्र सरकार रोड़े अटकारी है। ये एथेनॉल बनाने की अनुमति भी हमें नहीं दे रही है, ये धान खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है, बारदाना का संकट भी पैदा कर रही है। बार बार लगातार केंद्र सरकार कांग्रेस के राज्यों में लगातार ये रोड़े उत्पन्न कर रही है, धान उत्पन्न कर रही है।
ठीक है, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ज्यादा सच्ची पार्टी, विश्व की सबसे ज्यादा सच्ची पार्टी हमने देखा है। हमने देखा है, दुनिया ने देखा है। 2 करोड़ रोजगार आपके ठीक है अमित जी, सुन लीजिए, मौका दूंगा मैं आपको। देने वाले थे ना, अभी तक 18 करोड़ रोजगार हो रहे हैं। 18 करोड़ में कितने रोजगार मोदी जी ने दे दिए, आप बता दीजिए। इतने सच बोलते हैं मोदी जी ना, 15 लाख जो है कितने लोगों को मिल गए, आप ये बताइए। सबसे ज्यादा सच्ची पार्टी तो आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कौन सच्ची पार्टी और कौन झूठी पार्टी है, जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। केंद्र के 7 साल की जो शासनकाल है और छत्तीसगढ़ के 3 साल के शासनकाल, इसमें अच्छी तरह से जनता समझ चुकी है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हमने जो वादे किए थे, 36 में से 25 वादे हम निभा चुके हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, 36 में से 25 वादे केवल 3 वर्ष में हम निभा चुके हैं। आगे जो समय बचा है उसमें भी बाकी वादे निभा लिए जाएंगे। आप ये बताइए कि 18 आप जो है 2100 रुपए किसानों को देने का वादा किए थे, 300 रुपए बोनस देने का वादा किए थे, क्या आपने निभाया? ठीक है अमित जी, जरा थोड़ा सा ना बिना विघ्न के मुझे सुन लीजिएगा मानी जी। लगातार आपने जो बातें रखी वो मिथ्या हैं, वो तथ्यहीन है। अब उसके पीछे मैं तथ्य आपको देता हूं। आपने कहा कि केंद्र आपको बारदाना नहीं दे रहा है, केंद्र आपसे धान नहीं खरीदता है, ये दोनों झूठ हैं। विधानसभा में आपके मंत्रियों ने स्वीकार किया है, उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें ये लिखा है। प्रश्न पूछा गया था कि क्या बारदाना देना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, जवाब है कि केंद्र बारदाना नहीं देता, केंद्र बारदाने का पैसा देता। दूसरा सवाल, बीच में मैं पहले ही आपको बोला बीच में नहीं बोलेगा। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या राज्य सरकार खुद बारदाना खरीदने में सक्षम होता है और 2021 में कितना बारदाना कहां से खरीदा गया? जवाब है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, राज्य सरकार निर्णय लेती है। आप क्यों भ्रमित करते हैं? आप लोग कहते हैं आप बोलिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है मनीष जी, आऊंगा मैं आपके पास, क्लोजिंग कमेंट आपसे होगा। ठीक है। आप कहते हैं धान नहीं आपसे खरीदा जा रहा है, जितना धान आप खरीद रहे हैं उतना चावल, लगभग उतना ही चावल केंद्र सरकार आपसे खरीद रहा है। आप कहते हैं नहीं खरीद रहा। केंद्र सरकार आपको 178% पैसा बढ़ा के दे रही है। जब यूपीए का शासनकाल था और जब आपका है और मोदी सरकार है तो 178% पैसा आपको ज्यादा मिल रहा है। आप कहते हैं केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। आप इतना झूठ सिर्फ बोलते जाएंगे तो होगा कैसे मणि जी? ठीक है मणि जी, अब मैं बताता हूँ। ठीक है मणि जी, ये बोल रहे थे कि ये कह रहे थे, विधानसभा की बात कर रहे थे। मैं मानता हूं कि बारदाना जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन बारदाना जहां से आता है, जूट कमिश्नर कोलकाता, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है और बारदाना जूट कमिश्नर कोलकाता से छत्तीसगढ़ सरकार को मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो लगातार जूट कमिश्नर कोलकाता को जो है किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर वहां से यहाँ बारदाना आने नहीं दे रही है। लगातार संकट केंद्र सरकार बनाई हुई है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक जो है कृत्रिम संकट केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बात आने पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए जूट कमिश्नर क्या करता है, राज्य का कितना रोल है, केंद्र का कितना रोल है, इस सब हमें मालूम है। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर आम जनता की समस्याओं का समाधान, किसानों की समस्याओं का समाधान कब तक होगा? अगर उतना चावल नहीं खरीदे गए तो आखिर वो मिलर्स कहां जाएंगे और वो किसान कहां जाएंगे? एक ब्रेक।